यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द हो गई है। ये दावा किया है ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस ने। पिछले दिनों निमिषा की फांसी टलने की खबर आई थी, लेकिन क्या वाकई अब निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह से पलट दिया गया है? ग्रैंड मुफ्ती कौन है? उन्होंने कैसे निमिषा को बचाने में मदद की है? निमिषा को किस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी? सभी सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी। जब ब्लड मनी से लेकर उसे बचाने के सारे तरीके बंद हो गए, तब मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर कंथापुरम उसके लिए फरिश्ता बनकर आए। भारत में ग्रैंड मुफ्ती के नाम से प्रसिद्ध शेख अबू बकर की पहल के बाद यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को टाल दिया था, लेकिन अब उनके ऑफिस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द हो गई है। उनके कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि यमन में अधिकारियों ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह से पलट दिया है। आगे कहा गया, निमिषा प्रिया की मौत की सजा जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, रद्द कर दी गई है। अब सवाल ये कि जब भारत सरकार तक की सारी कोशिश नाकाम हो गई, तो आखिर ग्रैंड मुफ्ती ने उन्हें कैसे बचा लिया और क्या वाकई निमिषा की सजा रद्द होने की पुष्टि हो गई है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुन्नी नेता मुस्लियार के कार्यालय ने कहा, यमन की राजधानी सना में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि उन्हें अभी तक यमन सरकार से आधिकारिक लिखित पुष्टि नहीं मिली है और न ही इस मामले को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कोई पुष्टि की है। भारतीय ईसाई प्रचारक के ए पॉल की तरफ से एक वीडियो अपील हूती विद्रोहियों से की गई थी, जिसमें निमिषा प्रिया की बेटी भी अपील करती नजर आ रही हैं। वीडियो में निमिषा प्रिया की बेटी अपनी मां को बचाने की अपील कर रही थी और हूती विद्रोहियों से गुहार लगा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की तरफ से पोस्ट किए गए इस वीडियो में उसके पिता प्रिया के पति थॉमस उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। वो 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी नहीं देने के लिए हूती प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में ईसाई धर्मगुरु के ए पॉल हैं, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और अमेरिका स्थित ग्लोबल पीस इनिशिएटिव नाम की एक संस्था के संस्थापक हैं। केरल की 34 साल की नर्स निमिषा प्रिया मूलतः पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। साल 2008 में नौकरी की तलाश में निमिषा यमन गई थी। वो एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। यमन की राजधानी सना में उनकी मुलाकात एक स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जिसके साथ उन्होंने साझेदारी में एक क्लिनिक शुरू किया। कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मेहदी ने निमिषा का उत्पीड़न शुरू कर दिया और सार्वजनिक रूप से खुद को उसका पति बताने लगा। इतना ही नहीं, उसने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया ताकि वो भारत ना लौट सके। यमन के अधिकारियों के अनुसार निमिषा ने 2017 में कथित तौर पर अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास घातक साबित हुआ क्योंकि मेहदी की संभावित ओवरडोज से मौत हो गई और इसके बाद यमनी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2018 में निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया गया और इसके बाद 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी सजा के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। हालात तब और गंभीर हो गए जब दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने फांसी की मंजूरी दी और जनवरी 2025 में हूती विद्रोही नेता मेहदी अल मशात ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इसके बाद भारत में धार्मिक और कूटनीतिक स्तर पर उनके बचाव के लिए प्रयास और तेज हो गए। यहाँ तक कि ब्लड मनी यानी पीड़ित के परिवार को पैसा देने की भी बात की गई, लेकिन पीड़ित के परिवार ने मना कर दिया और इसके बाद उनकी सजा की पुष्टि हो गई थी। 16 जुलाई को निमिषा को सजा दी जानी थी, लेकिन मौत की सजा टाल दी गई और अब बताया जा रहा है कि उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से होना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।